उन्होंने अजय देवगन जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की और तेलुगु, तमिल, मलयालम से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक 6 अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज नेहा शर्मा को फॉलो करने वाले उन 19 मिलियन लोगों में से ज्यादातर उन्हें थिएटर के बड़े पर्दे पर देखने नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय उनसे इंस्टाग्राम पर एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम पर हर महीने 290 रुपए देने को कहा जा रहा है। क्या ये मॉडर्न क्रिएटर इकोनॉमी में एक जीनियस बिजनेस मूव है, या ये बॉलीवुड स्टाइल के किसी दुखद पतन का आखिरी और सबसे बड़ा इशारा है? आज हम इंटीमेसी इकोनॉमी के पर्दे के पीछे छिपी काली सच को उजागर करेंगे और उस कड़वी वास्तविकता को समझेंगे कि आखिर क्यों और कैसे बॉलीवुड सितारे खुद को सब्सक्रिप्शन आधारित डिजिटल प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सतह से बहुत नीचे जाना होगा। हमने पिछले 20 सालों के करियर डेटा, सब्सक्रिप्शन अर्निंग्स की गुप्त रिपोर्ट्स और स्नैपचैट प्रीमियम से शुरू होकर मौजूदा इंस्टाग्राम क्राइसिस तक के ऐतिहासिक बदलावों का एक-एक कर विश्लेषण किया है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेतावनी है जो फेम और स्टारडम की पूरी परिभाषा को बदल कर रख देती है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के भागलपुर में एक हिंदू परिवार में जन्मी नेहा शर्मा से। उनके पिता एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सिर्फ नाम और पैसा काफी नहीं होता। बचपन में नेहा काफी कमजोर थीं, उन्हें अस्थमा की गंभीर समस्या थी। लेकिन एक परिवार के आशीर्वाद से वो ठीक हुईं और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने पहुंच गईं। साल 2007 में फिल्म चिरुथा से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपना पहला कदम रखा। एक फ्रेश चेहरा, एक नई ऊर्जा और मेगास्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण के साथ डेब्यू, इससे बेहतर शुरुआत किसी एक्टर के लिए नहीं हो सकती थी। इसके बाद 2010 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म क्रुक के जरिए उन्होंने बॉलीवुड की दहलीज पर कदम रखा। ऊपर से देखने पर ये एक परफेक्ट करियर ग्राफ नजर आ रहा था। उन्होंने पंजाबी, मलयालम और यहाँ तक कि चीनी सिनेमा की फिल्म शूजांग में भी काम किया। लेकिन अगर मैं आपसे अभी इसी वक्त पूछूं कि उनकी आखिरी ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसने आपके दिल पर छाप छोड़ी, तो शायद आप खामोश हो जाएंगे। यही डिजिटल युग में शोहरत का वो भयानक विरोधाभास है, जहां 19 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद एक एक्ट्रेस को सर्वाइवल मोड में देखा जा रहा है। नेहा शर्मा की जर्नी हमें सिखाती है कि डाउनफॉल कभी रातों रात नहीं आता। इसके पीछे एक गहरा और डरावना पैटर्न होता है। सालों तक वो इंडस्ट्री में सक्रिय रहीं। क्या सुपर कूल हैं हम, यमला पगला दीवाना और मुबारका जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। उन्होंने अजय देवगन के साथ तानाजी में काम किया और इल्लीगल जैसी वेब सीरीज में एक वकील की भूमिका निभाई। लेकिन विडंबना देखिए, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी तो हमेशा रही, पर स्पॉटलाइट कभी उन पर शिफ्ट नहीं हो पाई। वो उस सैचुरेशन ट्रैप में फंस गईं, जहां उन्होंने हर उस ऑफर को स्वीकार किया जो उनके सामने आया, ये सोचे बिना कि क्या वो रोल उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित करेगा या सिर्फ स्क्रीन पर एक फिलर बनकर रह जाएगा। सिनेमा की बेरहम दुनिया में अगर आपका रोल इम्पैक्टफुल नहीं है, तो आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाते हैं। यहीं से जन्म होता है इंटीमेसी इकोनॉमी का। नेहा शर्मा आज अपने 4000 से भी कम डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स से हर महीने लगभग 11 से 17 लाख रुपए कमा रही हैं। ये राशि सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जिसका करियर 19 साल लंबा रहा हो, ये उसकी गिरती हुई स्टार वैल्यू का प्रमाण है। हमें यहाँ रुककर एक बहुत ही असहज सवाल पूछना होगा। ये लोग आखिर किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? क्या ये उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए है? नहीं, ये पेमेंट उस भ्रम के लिए है जिसमें यूजर को लगता है कि वो अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी के शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद करीब आ गया है। ये मॉडल असल में ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स की एक सैनिटाइज्ड यानी साफ सुथरी पैकेजिंग है, जिसे इंस्टाग्राम ने एक फॉर्मल लुक दे दिया है। यहाँ अडल्ट कंटेंट को एक्सक्लूसिव कंटेंट का नाम देकर अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन को सीधे कैश में बदला जा रहा है। यहाँ हमें बॉलीवुड की उस कड़वी और काली सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर ग्लैमर की चादर से ढक दिया जाता है। बॉलीवुड आज भी एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ एक्ट्रेसेस के लिए एक इनविजिबल एक्सपायरी डेट होती है। जहां हमारे सुपरस्टार्स अपने 50 या 60 के दशक में भी लीड रोल में रोमांस करते नजर आते हैं, वहीं एक एक्ट्रेस के लिए 30 की उम्र पार करते ही लीड रोल्स के दरवाजे लगभग बंद हो जाते हैं। उन्हें या तो साइड रोल्स की तरफ धकेल दिया जाता है या फिर किसी नए और युवा चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाता है।
जब आप इस एज गैप भेदभाव को कमजोर पीआर और बड़े बैनर्स के सपोर्ट की कमी के साथ जोड़ते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में रिप्लेसेबल यानी बदलने योग्य बन जाते हैं। मुंबई जैसे महंगे शहर में, जहां सी फेसिंग बंगले, लग्जरी गाड़ियां और एक पूरी टीम को मेंटेन करने का खर्च लाखों में होता है, सर्वाइवल के लिए समझौते करना मजबूरी बन जाता है। यहीं से जन्म होता है इंटिमेसी इकोनॉमी का। नेहा शर्मा आज अपने 4,000 से भी कम डेडिकेटेड सब्सक्राइबर्स से हर महीने लगभग 11 से 17 लाख रुपए कमा रही हैं। ये राशि सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जिसका करियर 19 साल लंबा रहा हो, ये उसकी गिरती हुई स्टार वैल्यू का प्रमाण है। हमें यहाँ रुककर एक बहुत ही असहज सवाल पूछना होगा। ये लोग आखिर किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? क्या ये उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए है? नहीं, ये पेमेंट उस भ्रम के लिए है जिसमें यूजर को लगता है कि वो अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी के शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद करीब आ गया है। ये मॉडल असल में ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स की एक सैनिटाइज्ड यानी साफ सुथरी पैकेजिंग है, जिसे इंस्टाग्राम ने एक फॉर्मल लुक दे दिया है। यहाँ अडल्ट कंटेंट को एक्सक्लूसिव कंटेंट का नाम देकर अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन को सीधे कैश में बदला जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सामाजिक तबाही का संकेत है। जैसे जैसे साथ और अपनापन सिर्फ एक क्लिक पर बिकने वाली चीज बनती जा रही है, हमारे समाज के बुनियादी ढांचे जैसे डेटिंग, रोमांस, शादी और परिवार पूरी तरह से बिखरने लगे हैं। जब आप अपनी फैंटेसीज को पैसे फेंककर डिजिटल पर्दे पर पूरा कर सकते हैं, तो आप वास्तविक रिश्तों में समय और भावनाएं इन्वेस्ट करना बंद कर देती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में, जहां ये इकोनॉमी सबसे मजबूत है, फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत नीचे गिर चुका है। लोग शादी नहीं करना चाहते क्योंकि सेक्स और कंपेनियनशिप अब प्रोडक्ट बन चुके हैं। ये अकेलापन और मेंटल हेल्थ की उस संकट को जन्म दे रहा है जिसका अंत सिर्फ डिप्रेशन है। इस डिजिटल सेक्स इकोनॉमी का सबसे भयानक और क्रिमिनल चेहरा हमें दक्षिण कोरिया के एनथ रूम केस में देखने को मिला। वहां टेलीग्राम पर एन्क्रिप्टेड चैट रूम्स चलाए जाते थे, जहां लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर फंसाया जाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके टॉर्चर वीडियोस बनवाए जाते थे। बिटकॉइन में पेमेंट लेकर हजारों लोग उन लड़कियों की जिंदगी की नीलामी देख रहे थे। हालांकि इंस्टाग्राम के पेड सब्सक्रिप्शन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी बुनियादी सोच वही है, इंसानी गरिमा को एक कमोडिटी में बदल देना। भारत में 2023 के बाद से इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन जैसे सर्च टर्म्स में 400% का उछाल आना ये साबित करता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। खुद इन कंटेंट बनाने वाले सितारों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले 34% क्रिएटर्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। वे उस इमेज के बोझ तले दबे हुए हैं जिसे उन्होंने चंद पैसों के लिए बेचा था और जिसे अब वे कभी मिटा नहीं पाएंगे। वहीं इस कंटेंट को खरीदने वाले लोग भी मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। उनकी अपनी सेक्स लाइफ में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि वे अपनी पार्टनर से वो परफॉर्मेंस चाहते हैं जो उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर देखी है। ये रिश्तों में कमिटमेंट और वफादारी जैसी भावनाओं को जड़ से खत्म कर रहा है। नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा भी इसी रास्ते पर हैं और विडंबना देखिए कि उनके पास सिर्फ 600 सब्सक्राइबर्स हैं। ये साबित करता है कि ये रास्ता जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो सिर्फ शॉर्टकट और फेम के पीछे भागना चाहता है। फेम पाना आज के दौर में शायद आसान हो सकता है, लेकिन अपनी गरिमा और स्टारडम को सस्टेन करना सबसे कठिन काम है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि सब्सक्रिप्शन कंटेंट की तरफ ये कदम बॉलीवुड के उस ए लिस्ट मिस्ट्री का आधिकारिक अंत है। पुराने दौर के सितारों की ताकत उनकी पहुंच से बाहर होने में थी। लोग उन्हें देखने के लिए तरसते थे और यही उनकी स्टार वैल्यू थी। लेकिन आज अपनी प्राइवेसी और इंटीमेसी को 290 रुपए में बेचकर ये सितारे अपनी उस चमक को खो रहे हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। वे मुंबई में बने रहने के लिए आज लाखों तो कमा लेंगे, लेकिन इसकी कीमत उन्हें उस स्टार ऑरा को खोकर चुकानी पड़ेगी जिसके बिना एक एक्टर सिर्फ एक डिजिटल क्रिएटर बनकर रह जाता है। अंत में ये कोई करियर चॉइस नहीं है, ये एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया से विदा लेकर एक ऐसे डिजिटल दलदल में कदम रखना जहां आप अभी कलाकार नहीं बल्कि सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। हमें सोचना होगा कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां हमारे आदर्श ही अब अपनी गरिमा को दांव पर लगा रहे हैं।